गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 10 में विषय गुजराती पाठ 16 प्राणनो मित्र पाठ पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। प्राणनो मित्र पाठना लेखकનું नाम है रविंद्रनाथ टागोर। एमનો जन्म 7/5/1961 અને એમનું મૃત્યુ અવસાન 7/8/1941। देवेंद्रनाथ टागोरનો जन्म कलकत्ता में थयो हतो। देवेंद्रनाथ टागोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था। तेमणे काव्य, वार्ता, नवलकथा, नाटक, चरित्र लेखों और निबंधों द्वारा बंगाली साहित्य में विपुल और समृद्ध सर्जन कर्યું છે। उसने काव्य, कहानी, नवलकथा, नाटक, चरित्र लेखों और निबंध द्वारा बंगाली साहित्य में बहुत बड़ा और समृद्ध सर्जन किया। पोस्टमास्टर, काबुलीवाला, दीदी, नष्टनील, सुधीर पाषाण एमनी उत्तम वार्ताओं है। घरे बाहिरे अने गोरा तेमनी विश्वविख्यात नवलकथा है। मानसी, चित्रा, चैताली, बलाका एमना उत्तम काव्य संग्रह है। एमनु सर्जन गुजराती में तथा अन्य भाषा में भारतीय भाषा में अनुवाद रूपे सुलभ है। उसका सर्जन गुजराती में और अन्य दूसरी भाषाओं में भारतीय भाषा में अनुवाद रूप मिलते हैं। गीतांजलि काव्य संग्रह माटे तेमणे विश्वविख्यात नोबल पारितोषिक प्राप्त थयुं हतुं। गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए उसने विश्वविख्यात नोबल पारितोषिक प्राप्त किया था। गुजराती भाषा का अध्यापक और विवेचक प्रसाद ब्रह्मभट्टे बलाईनो गुजराती में अनुवाद कर्यो छे। गुजराती भाषा का अध्यापक और विवेचक प्रसाद ब्रह्मभट्ट ने बलाई को गुजराती में अनुवाद किया है। वृक्षों द्वारा प्रकृति प्रत्ये स्वजन जेवी ऊंडी लागणी अनुभवता छोकरा बलाईनु वृक्ष कपाई जाए छे त्यारे प्राण कांईक गुमावी दे छे एवुं हृदयंगम आलेखन रविंद्रनाथे आ वार्ता में कर्युं छे। वृक्ष के द्वारा प्रकृति के लिए स्वजन जैसी ऊंडा प्यार लागणी वो अनुभव कर रहा है। ऐसा लड़का है बलाई जो पेड़ कट जाने से उसके शरीर में से प्राण निकल गए, ऐसा वो अनुभव कर रहा है। ऐसा हृदयंगम आलेखन रविंद्रनाथ ने ये कहानी में किया है। वृक्षों और पुष्पों साथेना बलाईना हृदय संबंधનું चित्र निराळुं छे। वृक्ष और पुष्प के साथ का बलाई का हृदय संबंध का चित्र बहुत अलग है। साव नानी जणाती विगतो पण वार्ताना घडतरमा केवो फाळो आपे छे ते दृष्टिए पण आ वार्ता नोंधपात्र छे। सबसे छोटी लगती हुई विगत भी कहानी के घड़तर में कैसा बड़ा वो योगदान देता है, वो दृष्टि से ये कहानी में नोंधपात्र है। बलाई शिमला थी पोताना प्रिय वृक्षनी तस्वीर मंगावे छे। बलाई शिमला से अपने प्रिय वृक्ष की तस्वीर मंगाता है त्यारे समझाय छे कि केवल एक वृक्ष नहीं कपायु, काकीए तो बलाई पण गुमावी छे। एक वृक्ष कट गया, इस तस्वीर मंगाता है बलाई, तब एक वृक्ष कट जाता है तो वृक्ष नहीं कटा लेकिन काकी ने तो बलाई को भी गवा दिया है। काकीना डुस्का साथे पूरी थती वार्ता में संबंधों की सूक्ष्मता वेधक रीते प्रकट थई छे। काकी का रोने का डुस्का के साथ पूरी होती हुई कहानी संबंध की सूक्ष्मता में को बहुत गहराई से प्रकट होती है। गद्य स्वरूपे जाणी उर्मी काव्य होई, गद्य स्वरूप में मानो उर्मी काव्य होगा तेवी टागोरे आ वार्तानी मावजत करी है। ऐसे टागोर ने ये कहानी में मावजत की है। अभी देखो पाठ देखते हैं। मूल स्वरोज प्रबल बनी गया है। मूल स्वर ही प्रबल बन गए हैं। झमझम वरसाद पड़े छे, झमझम बारिश पड़ता है। तेनु आखो शरीर जाने वरसादनो ध्वनि सांभळे छे, उसका पूरा शरीर जाने बारिश का ध्वनि सुनता है। अगासी में सांजनो तड़को पड़्यो छे, अगासी में शाम का धूप गिरा है। तेमा आ उघाड़ा डीले फरे छे, इसमें वो खुले शरीर से घूम रहा है। समस्त आकाश में जाने कंईक एकठू करी रह्यो छे, पूरे आकाश में से कुछ वो इकट्ठा कर रहा है। तेने एकला बैठा बैठा पोताना मन साथे वातो करवानी इच्छा थाय छे। उसको अकेले में बैठे बैठे अपने मन के साथ बात करने की इच्छा होती है। हूँ एक बार तेने पहाड़ पर लई गई हतुं। मैं एक बार उसको पहाड़ पर लेके गया था। अमारा घर सामे लीलू भरावदार घास पहाड़ना ढोळाव परथी तळेटी सुधी पथरायेलुं हतुं। एक बार मैं उसको पहाड़ पर लेके गया था
हमारे घर के सामने लीला मतलब हरा भरावदार घास पहाड़ के तल ढोला पर से तળેટી तक पथरा हुआ था। ये જોઈને તેનું मन प्रसन्न થઈ ગયું। ફેલા हुआ था, ये જોઈને એનું मन प्रसन्न થઈ गયું। वो देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। એને મન તો घासનું પૂંજ, घासની ગબડવાની રમત છે। उसके मन में तो घास का जो एक गड्ढा था वो घास से गिर जाने की रमत है। बस गबड़िया ज करे छे, बस वो नीचे ही गिर रहा है। એટલે તે પોતે પણ એ ઢોળા પર ગબડે છે। इसके लिए वो भी वो डूंगर पे से नीचे गिरता है। आखું शरीर घास घास થઈ જાય છે, पूरा शरीर घास घास हो जाता है। गबड़ता गबड़ता घासના તણખલામાંથી તેની ડોકમાં ગલીપચી થાય છે અને તે ખડખડાટ હસી પડે છે। वो गिरते गिरते घास के वो छोटे तणखले में से डोक में उसको गलीपची होती है और वो खड़खड़ाट हंसता है। कोई छोड़નું फूल तोड़તું તેને खूब लाग गया। कोई पेड़ का कोई છોડ का फूल तोड़ता तो उसको बहुत दुख होता था। બીજા કોઈની પાસે તેની આ લાગણીનો કશો અર્થ નથી, એ તો સમજતો હતો। दूसरे के पास तो उसकी लागणी का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा समझता था। એટલા માટે તે વ્યથા છુપાવવાનો પ્રયાસ કરતો। इसके लिए वो दर्द छुपाने का प्रयास करता था। તેની ઉંમરના છોકરા ઝાડ પર પથરા ફેંકીને કાતરા પાડતા તે કશું બોલી શકતો નહીં। उसकी उम्र के बच्चे पेड़ पे पत्थर मार के वो खट्टी इमली का कातरा गिराते थे, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। ત્યાંથી मुँह फेरवी चाल्यो जतो, वहाँ से मुँह घुमाकर चला जाता था। मजूरो जे दिवसे घास कापवा आवता ए तेनो સૌથી दुखનો दिवस बनतो। मजदूर जो दिन घास काटने के लिए आता था तो वो दिन उसके लिए बहुत दुख का दिन बन जाता था, કેમ કે ઘાસની ભીતર ફરી ફરીને તેણે જોયું હતું, क्योंकि घास की नज़दीक और आजू बाजू घूम घूम के उसने देखा था। नानकड़ी लताओं, छोटी छोटी बेल, जामली पीड़ा अनामी फूलों, जामली और पीले कलर अनामी फूल, पक्षियों खाधेली લીંબોડીઓના ठड़िया पड़ीने पंखियों ने खाकर લીંબોડી का जो बीज है वो नीचे गिराकर ક્યાંક ઉગી નીકળ્યા હાથ છે, कहीं उग गए हैं। ये केवा सुंदर છે તેના પર્ણ, कितना मस्त है उसका पान। आ બધું જ નિષ્ઠુર દાંતરડા વડે કપાઈ જશે। ये सब निष्ठुर दांतरडा हास्या के द्वारा कट जाएंगे। તેમની ફરિયાદ સાંભળનાર કોઈ નથી, उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। कोई कोई દિવસ તે તેની કાકીના ખોળામાં બેસી આવી બેસતો અને તેને વળગી पड़ीने कहतो। कोई कोई दिन तो वो उसकी काकी के गोद में आकर बैठता और उसको गले लगकर कहता, पेला मजदूरों ने कहो ने मारा वृक्षों ने न कापे। वो मजदूर आए हैं, उसको कहो ना मेरे वो छोटे छोटे पेड़ पौधे को न काटें। काकी कहती थी, बलाई तू केवी गांडा जेवी बात करे छे, तू कैसी पागल जैसी बात करता है। आ बधुं तो जंगल छे, ये सभी तो जंगल है, ये साफ કર્યા વિના કેવી રીતે ચાલશે? वो घास काटे बिना कैसे चलेगा? બલાય ઘણા દિવસોથી સમજી ગયો હતો કે કેટલાક દુઃખ એવા હતા જે સંપૂર્ણપણે તેણે એકલા જ સહેવાના હતા। બલાય ज़्यादा दिन हो गया समझ गया था कि कितने दुख ऐसे होते कि वो उसको अकेले ही सहना पड़ता है। तेनी चारे बाजुना माणसों पर तेनी कोई असर थती नहीं। उसके चारे बाजू रहने वाले मनुष्य को उसके ऊपर कोई असर नहीं थी। एक दिवस सवारे हूँ ध्यानपूर्वक समाचार पत्र वाँचतो हतो। एक दिन में सुबह में ध्यानपूर्वक में समाचार पत्र पढ़ता था। एवां बलाय मने बगीचा में खींची गई। ऐसे में बलाय मुझे बगीचा में लेके गया। एक जगह एक छोड़ दिखाड़ी तेने मैंने पूछी। एक जगह पर एक पौधा दिखाकर मुझे कहा, काका आ कયું वृक्ष છે? काका ये कौन सा वृक्ष है? मैं જોયું तो एक शिमड़ाना वृक्षનો अंकुर बगीचानी रस्तानी वचમાં फूटी निकली। मैंने देखा कि एक सेवल का पेड़ का अंकुर बगीचा के रास्ते में ही बीच में ही निकला था। हाय बलाए मैंने बोलावी जवामां भूल करी। हाय बलाए ने मुझे लेके जाने में भूल की। आनो प्रथम अंकुर जेवो फूट्यो तो तेवो ज बलाईनी नजरे पड़ी। उसका प्रथम अंकुर जैसा फूटा वैसा ही बलाई की नज़र में पड़ा। ते
તે પછી દરરોજ બલાઈ પોતાના હાથે તેને થોડું થોડું પાણી પાતો હતો અને સવાર સાંજ છોડ કેટલો વધ્યો તેની व्याकुल बनी तपास करता था। इसके बाद तो हर रोज़ बलाई अपने हाथ से उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाता था और सुबह शाम वो पौधा कितना बड़ा हुआ उसको व्याकुलता से देखता था। सीमड़ाનું વૃક્ષ ઝડપથી ઉગે છે પણ બલાઈના उत्साहને તે કેવી રીતે આપી શકે? सेवल का पेड़ तो बहुत झड़प से उगता है लेकिन बड़ा होता है, लेकिन बलाई का उसका उत्साह को कैसे समझ सके? છોડ જ્યારે 2 હાથ ઊંચો થયો ત્યારે તેની પૂર્ણ સમૃદ્ધિ જોઈ તે વિચારવા लाग्यो कि આ कोई अद्भुत वृक्ष છે। जो पौधा था वो 2 हाथ जितना ऊंचा हुआ तब उसकी पर्ण की समृद्धि पान बहुत आए थे। वो देखकर वो सोचने लगा आ कोई अद्भुत वृक्ष है, ये कोई अद्भुत पेड़ है। बलाईए कल्पेलू कि हूँ पण आभो बनी जाइश। बलाई ने कल्पना की थी कि मैं भी बहुत आभो बनी जाइश, मैं भी बहुत आश्चर्य में गिर जाऊँ। मैं कहीं माड़ी ने कहूँ पड़से ने उखाड़ी ने फेंकी दीश। मैंने कहा वो मालिक को कहना पड़ेगा कि उसको उखाड़ के फेंक दे। बलाई चमकी उठी, बलाई चमक उठा आ कई भयानक बात, ये कैसे भयानक? ते बोले ना काका तुम्हारे पगे पड़ू तेने उखाड़ी नाखशो नहीं। नहीं अंकल, नहीं काका, मैं तुम्हारे पैर में पड़ता हूँ, उसको उखाड़ के फेंक नहीं देना। मैं कहूँ तू शू बोले छे? एनु तने भान नहीं, तू क्या कहता है उसका तुझे भान नहीं? एकदम रस्तानी वच्चे वच्चे उग्यू छे, एकदम रास्ते के बीचों बीच उगा है। मोटू थता चारे बाजू घटा फैलावी परेशानी करी मुझसे। बड़ा होकर उसको बाजू में बहुत बड़ा पेड़ बनकर वो परेशान कर देगा। मारी पासे જ્યારે એનું કંઈ ઉપજ્યું નહીં ત્યારે નમાયો છોકરો તેની કાકી પાસે। मेरे पास से कोई उपज नहीं आया, कोई प्रश्न का जवाब नहीं आया। तब बलाई उसके काकी के पास गया, तेना खोड़ाમાં બેસી તેના गले वળગી धुसके धुसके रड़ता है बोल्यो। उसके गोद में बैठकर उसको गला में हाथ रखकर धुसके धुसके वो रोता हुआ बोला, काकी तमे काका ने रोको ने, कहो ने झाड़ न कापे। काकी आप काका को रोको ना, वो पेड़ मत काटे। तेने योग्य उपाय कर्यो तो उसने योग्य उपाय तेनी काकीए मने बोलावी कहीं। उसके काकी ने मुझे बोला, अरे सांभळो छो के एनु झाड़ रहवा देजो। अरे आप सुनते हो, उसका पेड़ रहने दो। तो बच्चों आज ये पाठ प्राणनो मित्र पाठ जो है तो उसमें प्राणनो मित्र जो पाठ है वो आज यहाँ तक ही वो वीडियो बनाती हूँ। अगले वीडियो में वो पूर्ण करेंगे, उसको बार देखकर समझना। धन्यवाद।